इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने अपने मशकीज़े की तरफ इशारा किया और कहा, रस्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा करके तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है। अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफर है, लेकिन सफर में ऐसे हादसात तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीज़ा उठाया और कहा, पहला और ज़रूरी काम यह है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और कौन खाना पकाएगा। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियां जमा करना है, यह काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ियां ना हुई तो हम खाना ना पका सकेंगे। ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठकर लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ा, लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना होगा और उसमें से लकड़ी निकाली जाए। मेरे ख्याल से मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो और पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा था कि अपनी जगह से उठा और पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और इसके सामने खाली मशकीज़ा पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत ना हारी और मशकीज़ा उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की अशद ज़रूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वो चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ी सिलसिले के चंद टीले अबूर किए, लेकिन जितना भी आगे गया उसे पानी का वजूद कहीं भी नजर ना आया। परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ही ना मिले और इसके भाई प्यास से जान दे दें और इसी तरह हमारा सफ़र यहीं तमाम हो जाए। फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वो कुछ देर के लिए एक चट्टान के साये में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी के चलने और फर की आवाज़ पर ध्यान दे। मुमकिन है उसे पानी नजर आए या उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे। इधर उधर फिरने से उसके हाथ कुछ ना आएगा। छोटे भाई के जहन में जब ये नई तजवीज़ आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिलों में फिरने लगा। वो इसी तरह चल रहा था कि उसे दूर से पानी के कतरे के टपकने की आवाज़ आई। फिर इसने अपने कान खड़े किए और इसके आवाज़ के ताक़ुब में चल पड़ा। अभी वो ज़्यादा दूर ना गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुंच गया। चश्मे का पानी बहुत ही कम था। बहरहाल वो निहायत एहतियात से आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से मशकीज़ा भरा और वापस चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फलांगते हुए फिसला और चारों शाने चित गिर पड़ा, जिससे इसके हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकीज़े को देखा, जो अभी तक सही सलामत था। इसलिए खुश हुआ और अपने जख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए हैं, एक ऐसी नींद में कि गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हैं। मंझले भाई की नींद बड़े भाई से ज्यादा गहरी थी। उसने अखरोटों की थैली भी खोली हुई थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने उन्हें बेदार किया। जैसे ही वो बेदार हुए, मशकीज़े को देखकर उस पर पल पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जब वो सैर हो गए तो एतराज़ करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ रहे हो। जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो सो गए। अगरचे तुमने मशकीज़ा उठा लिया था, लेकिन असल में सैरो सेहत करते रहे होगे। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी न लगाता, जबकि हालत यह है कि हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ आया अपनी अपनी कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाने के बाद अपना सामान समेटा। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। तीनों भाई थके मांदे और भूखे प्यासे आखिरकार शहर बगदाद में पहुंच ही गए। छोटे भाई ने जूं ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो पूरा दिन आज आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो ज़रूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदूं। अगर मैं अब जूते ना खरीद सका तो शायद मुझे फिर कभी मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो परसों ज़रूर उनकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो और बाप का पैगाम इसके दोस्त को पहुंचाए और उससे हलाल रोज़ी कमाने के लिए ज़राए दरियाफ्त करे। मंझला भाई दूसरे दिन सुबह अपने बाप के दोस्त के पास इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो इसकी